आदित्य के द्वारा सिलेक्ट करी गई मॉडल्स मंगल को पसंद नहीं आती है। मंगल को चाहिए थी मॉडल के तौर पे गृहणियां जो कि 30 से 40 की उम्र की हो, जो कि पहला स्वाद की आइडेंटिटी बने। लेकिन इवेंट शुरू होने में बचे थे सिर्फ 15 मिनट और मॉडल्स का अरेंजमेंट होना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। इसीलिए मंगल खुद मॉडल बन के आई प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों के सामने और अपने ब्रांड की एक सक्सेसफुल मार्केटिंग करी। इस और आदित्य को सोम्या का कॉल आता है, जहाँ पे सोम्या आदित्य के ऑफिस आने का कहती है। आदित्य के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसे सोम्या को हाँ करना पड़ता है। और सोम्या की ही टेंशन में आदित्य फैक्ट्री में कुछ ऐसी गड़बड़ कर देता है जिससे कि फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है, एक ऐसा ब्लास्ट जिसमें मंगल घायल हो जाती है और मंगल को हॉस्पिटलाइज्ड कराना पड़ता है। और फिर कपिल ने आदित्य के साथ कुछ ऐसा किया जो जानकर आप शॉक हो जाओगे। आखिर कपिल ने आदित्य के खिलाफ क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि भव्या आदित्य पे भड़क उठती है और कहती है कि जिस इवेंट पे आप खड़े हैं ना, शायद आप भूल रहे हैं कि यह इवेंट भी मंगल दीदी का ही है और आज आप उन्हीं के कारण यहाँ पर खड़े हैं। कपिल कहता है कि मंगल जी ने आपको एक चांस दिया था। मंगल कहती है बस आप सब लड़िए मत। यह शायद समझ ही नहीं पाए हैं कि हम बेच क्या रहे हैं। इनको लग रहा है कि हमारा ब्रांड सिर्फ दिखावे पे चलता है, लेकिन हमारा ब्रांड सिर्फ और सिर्फ सच के आधार पर चलता है। पहला स्वाद तो उन लोगों के लिए है जो कि घर से दूर है और जिन्हें माँ के हाथ का खाना चाहिए। माँ की भावना तो हम सभी के दिल से जुड़ी हुई होती है ना। उसमें ये अच्छे दिखने वाली लड़कियां मॉडल बन के क्या ही करेगी। शायद इनसे हम अच्छा मैसेज समाज में नहीं पहुंचा पाएंगे, इसीलिए हमें एक गृहिणी चाहिए, एक ऐसी माँ जो कि अपनी भावनाओं को अपना स्वाद के माध्यम से हर एक लोगों तक पहुंचाए। कपिल कहता है कि मिस्टर सक्सेना, शायद आप हमारी ब्रांड को अभी तक समझे ही नहीं है। और किसने कहा था आपको इन मॉडल्स को लाने के लिए? आपको मॉडल्स को लाने से पहले मंगल जी से एक बार पूछ लेना चाहिए था। आप ऐसी अपनी मनमानी नहीं चला सकते। शायद आप भूल रहे हैं कि आप मंगल जी के अंडर में काम कर रहे हैं, वो आपकी बॉस है। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड मिस्टर सक्सेना। आपके पास मात्र 15 मिनट है, क्योंकि 15 मिनट में यह इवेंट शुरू हो रहा है। आप कहीं से भी कैसे भी करके मॉडल्स को लेकर आइए एंड प्लीज अपना ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही मॉडल्स को बुलाइएगा, क्योंकि अगर आपके कारण पहला स्वाद का पहला इवेंट खराब होता है तो फिर अच्छा नहीं होगा मिस्टर सक्सेना। अगले सीन में हम कुसुम और प्रतिमा को वापस से देखते हैं। लगता है इनकी दोस्ती दिन प्रतिदिन और ज्यादा गहरी होती जा रही है। खैर, कुसुम प्रतिमा से कहती है कि क्या हुआ प्रतिमा जी, आप जिसे अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, आपने उसे कंगन दे दिए, आपने उसे हाथ मांगा, आखिर क्या कहा उसने? प्रतिमा कहती है कि कहाँ कुसुम जी, हमारी जिंदगी इतनी सीधी कहाँ है। मैं बस हाथ मांगने के लिए जाने ही वाली थी कि उसी वक्त हमारा बेटा बीच में आ जाता है, जो कि कहता है कि सही वक्त आने पर मैं आपको खुद ही कह दूंगा और उस वक्त आप जाकर बात कर लेना। अब ऐसा भला कोई होता है क्या कुसुम जी? सही वक्त कभी आता नहीं है, बल्कि सही वक्त को तो लाना पड़ता है ना। कुसुम कहती है कि अगर आपके बेटे की इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। प्रतिमा कहती है कि अगर मैं उसे जबरदस्ती नहीं करूंगी ना तो वो जिंदगी भर शादी ही नहीं करेगा। आप जानती नहीं है मेरे बेटे को, वो बहुत ज्यादा ढीठ है। उसको जब तक 10 से 20 बार या 100 बार नहीं बोलेंगे ना, तब तक वो कदम उठाता ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम 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 और काम पर ही लगा रहता है। आप तो मिले भी हुए उससे और मैं चाहती हूँ कि आप उससे एक बार और मिलिए और उसे समझाइए। कुसुम कहती है कि प्रतिमा जी, अगर आप इतना कह ही रही है तो मैं एक बार उसे मिलकर समझा दूंगी। आदित्य कहता है कि 15 मिनट में मैं इतने सारे मॉडल्स कहाँ से लाऊं? एक काम करता हूँ, एजेंसीज वालों को कॉल करता हूँ। और आदित्य एक के बाद एक एजेंसी वालों को कॉल करने लगता है, लेकिन कोई भी 15 मिनट के अंदर मॉडल देने को तैयार ही नहीं था। आदित्य कहता है कि अगर आप कहें तो मैं आपको एडवांस पेमेंट कर दूं, डबल पेमेंट कर दूं, लेकिन हर एजेंसी वाला मना कर देता है। मंगल, कपिल और भव्या ये तीनों ही बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले आ चुके हैं और अगर मॉडल्स का इंतजाम नहीं हुआ तो फिर पहला स्वाद का पहला इवेंट ही बर्बाद हो जाएगा और इसे नेगेटिव मार्केटिंग हो जाएगी। कॉम्पिटिटर्स इस मौके का फायदा उठा लेंगे। उसी वक्त मंगल सभी लोगों से परेशान होकर सीधे जाती है माता रानी के पास और माता रानी से प्रार्थना करने लगती है, माता रानी, दिल्ली में ये मेरा पहला इवेंट है, इसको बर्बाद मत होने दीजिए। अपनी बेटी के लिए कोई ना कोई हल जरूर बताइए। कपिल आदित्य के पास आता है और आदित्य से कहता है कि अभी तक मॉडल्स अरेंज क्यों नहीं हुए? मीडिया वाले लोग आ गए, अब मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा? आदित्य कुछ कहे उससे पहले ही मंगल वहां पर आ जाती है और कहती है कि अब कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉडल का इंतजाम मैंने कर लिया है। आप सभी लोग स्टेज की तरफ चलिए और मिस्टर सक्सेना, आप मीडिया वाले को कहिए कि कार्यक्रम शुरू होने ही वाला है, तो वो तैयार हो जाए। आदित्य यहाँ पर हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि उसने लगभग दिल्ली की सारी एजेंसीज को कॉल कर रखा था, लेकिन कोई भी 30 से 40 साल की उम्र वाली लेडीज को 15 मिनट के अंदर भेजने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो आखिर मंगल ने अरेंजमेंट कहाँ से कर लिया? खैर, अब वो
वक्त आ जाता है जिसका कि सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। इवेंट शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक एक करके सारे ही मॉडल्स पहला स्वाद के पैकेट्स को लेकर स्टेज पे आ जाते हैं। सभी लोग अपनी इमोशन से भरी हुई कहानियां ऑडियंस को बताते हैं कि किस तरीके से वह घर से दूर रहते थे और माँ के हाथ के खाने को बहुत ज्यादा मिस करते थे, लेकिन जब से उन्होंने पहला स्वाद का खाना खाया है उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं सुकून मिला है। वह माँ के हाथ का खाना जो कि वो सिर्फ अपने गाँव में खाया करते थे या फिर अपने शहर में, अब उन्हें यह खाना जयपुर में भी मिल रहा था और अब तो यह खाना दिल्ली में भी अवेलेबल है। मार्केटिंग इस वक्त तक बहुत अच्छे से हो रही थी। कपिल इन मॉडल्स को पहचान लेता है और मंगल से कहता है कि मंगल जी, मैंने इनको पहचान लिया है, ये तो हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज है ना। मंगल कहती है, हाँ कपिल जी, हम तो कब से बाहर के मॉडल्स को ढूंढ रहे थे, लेकिन हम भूल ही गए कि असली मॉडल्स तो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कि अपनी मेहनत से पहला स्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं। उनसे बढ़िया मॉडल और कौन ही हो सकता है, उनसे बढ़िया तरीके से हमारे प्रोडक्ट को और कौन ही समझ सकता है, और उनसे बढ़िया हमारे प्रोडक्ट को शोकेस और कौन ही कर सकता है कपिल जी। कपिल कहता है कि मान गए मंगल जी, आप एक्सेलेंट एंड ब्रिलियंट। भव्या कहती है कि वाह, आउटस्टैंडिंग मंगल जी, आपकी ब्रिलियंसिंग की दाद तो मैं मेरे ऑफिस में जाकर भी सबको दूंगी। अब हमें फ्लैशबैक में वह सीन बताया जाता है जहाँ पे मंगल बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो मॉडल्स की तलाश कर रही होती है। फिर उसकी नजर पड़ती है उसी के कंपनी के एम्प्लॉयज पर। मंगल एम्प्लॉयज के पास जाती है और इनसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो मॉडल्स बनेंगे, लेकिन वो सभी लोग मना कर देते हैं, यह कहते हुए कि हमें तो सिर्फ खाना बनाना आता है, हमें मॉडलिंग वॉडलिंग नहीं आती, कहीं हमारे चक्कर में आपका इवेंट बर्बाद ना हो जाए। मंगल कहती है कि नहीं होगा, मैं आपको बस जैसा जैसा बता रही हूँ आपको सिर्फ वैसा वैसा ही करना है, और वैसे भी यह ब्रांड सिर्फ मेरा नहीं है, आपका भी है। आप लोगों की मेहनत से ही तो ये ब्रांड चल रहा है और आपसे बढ़िया मॉडल और कोई नहीं हो सकता इस ब्रांड के लिए। इसीलिए सारे ही एम्प्लॉयज मान जाते हैं। कपिल कहता है कि मंगल जी, ऐसा कोई काम है क्या जो आप नहीं कर सकती? मुझे तो कभी कभार डाउट होने लगता है कि आपका भगवान से शायद डायरेक्ट कनेक्शन है, जो भी प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन भी आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि मंगल अपनी स्पीच देती है और मंगल की स्पीच सभी लोगों को भा जाती है। वही इमोशनल कनेक्ट, वही टोन, ऐसा लग रहा था कि मंगल कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही है, बल्कि लोगों की समस्या को समझा रही है और उसका समाधान लाके दे रही है। शायद यही होती है एक ब्रांड की अच्छी आइडेंटिटी, अच्छी मार्केटिंग। खैर, मंगल की इस स्पीच से सभी लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और कपिल तो मंगल के लिए फूल बरसा देता है, यानी तारीफ के फूल। यह देख के आदित्य सक्सेना को अच्छा नहीं लगता। आदित्य कहता है कि ये मंगल को वह श्रेय मिल रहा है जो कि मुझे मिलना चाहिए था। भव्या यह बात नोटिस कर लेती है। भव्या आदित्य को कहती है कि लगता है आप अभी भी नहीं समझे, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप अपने आप को सुधार लीजिए, अपनी सोच को सुधार लीजिए। आज के समय नारी को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा गुनाह है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कपिल आदित्य के पास आता है और आदित्य को कहता है कि यहाँ पर तो आप फेल हो गए, लेकिन मैं आपको मंगल जी के साथ फैक्ट्री में भेज रहा हूँ, वहाँ पर कोई भी गलती मत करना और मंगल जी के साथ सारी चीजों को समझना। लेकिन हम देखेंगे कि आदित्य वहाँ पर जाके भी एक बहुत बड़ी गलती करने वाला है। सोम्या के चक्कर में वो वहाँ की मशीन को बंद नहीं करेगा, जिसके चलते एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा और मंगल की जान वहाँ पर भी खतरे में आने वाली है। खैर, ये पूरी कहानी तो हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगी और इस एपिसोड का यहीं पर ही अंत हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आने वाले एपिसोड में मंगल के साथ क्या क्या होने वाला है। क्या होगा मंगल और कपिल का असली रिश्ता? क्या आदित्य और मंगल हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? ये सारी चीजें हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगी। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।